एडिशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है? वेक्टर का मतलब होता है एरो, तो एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब हो जाता है एरो का एडिशन। अब ये चीज़ हमने करी है 2D के अंदर, एरो का एडिशन हमने करा था 2D के अंदर, आपको याद हो तो हमने एक लड़के के फोर्स को एक एरो से रिप्रेजेंट करा था और दूसरे लड़के के फोर्स को दूसरे एरो से रिप्रेजेंट करा था। और फिर हमने जब दोनों फोर्सेस को ऐड करा था तो हमारे को ये वाला एरो मिला था। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि हाँ, हमने इस एरो को और इस एरो को ऐड करा था, क्योंकि वो दो एरो दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन दोनों एरो को ऐड करने के बाद हमारे को ये वाला एरो मिला था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ हमने 2D के अंदर करी थी, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, दो एरो ऐड हो सकते हैं मैथमेटिकली। फिजिक्स में भी अगर आपको समझना है तो फिजिक्स में अगर आप एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करो तो फिजिक्स में एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब हो जाएगा फोर्स हो गई, जैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है फिजिक्स में तो बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो फिजिक्स में आप में भी आप समझ सकते हो, फिजिक्स में वेक्टर ऐड होते हैं, मतलब होते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर तो फिजिक्स के अंदर भी होता है, दो फोर्सेज ऐड होते हैं, हाँ होता है, दो फोर्सेज एक बॉक्स पे दो लड़के फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों फोर्सेज ऐड हो जाते हैं और दोनों फोर्सेज ऐड होने के बाद वो एक नए फोर्स को जन्म देते हैं, दोनों फोर्स ऐड होने के बाद एक नए फोर्स को जन्म देते हैं। लेकिन हमारे को मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। मैथ में एक ही वेक्टर होता है जो कि होता है एरो। आपको एरो के हिसाब से बात करना है, तो कि एरो ऐड होते हैं तो आपको बोलना है हाँ ऐड होते हैं। 2D के अंदर हमने ये चीज़ सीखा है, दो एरोज जब ऐड होते हैं तो एक नए एरो को जन्म देते हैं। सिंपल आपको ये बोलना है। मैथ के अंदर वेक्टर मतलब एरो और एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब एडिशन ऑफ एरो, ठीक है ना। और बोलेंगे एरो का एडिशन होता है, बोलेंगे होता है दो एरो जब ऐड करते हैं तो एक नए एरो को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे स्केलर्स होते हैं, स्केलर क्या होते हैं? नंबर। दो नंबर जब ऐड होते हैं तो वो एक नए नंबर को जन्म देते हैं। और ऐसे वेक्टर है, जब दो वेक्टर ऐड होते हैं तो वो एक नए वेक्टर को जन्म देते हैं। सिंपल, समझ गए ना। लेकिन जब हम 2D के अंदर ये दो वेक्टर्स को दो एरोस को ऐड करते हैं तो हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेते हैं। हमने ऐसे करा था कि एक वेक्टर आगे जाके एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वेक्टर आगे जाके दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, फिर वो जो दो पॉइंट आए थे 2.5 2.5i, उन दोनों पॉइंट को ऐड करा था, 2.5 प्लस 2.5i वो पॉइंट आया था। और ऐसे करके हमने उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके बोला था ये नया वेक्टर आया। समझ गए ना। बाद में मैथमेटिशियन ने क्या करा, बाद में मैथमेटिशियन ने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दो यहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हटाओ यहाँ से। मैथमेटिशियन बोले कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम को हटा दो यहाँ से, 2D में से हटा दो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम को। ये इमेजिनरी हटा दो, ये रियल हटा दो, ये आई वगैरह ये सब हटा दो। मैथमेटिशियन ये सब चीज़ें हटवा दी। ये सब जैसे ये 2.5 चल रहने दो, 2.5 रहने दो, ये यहाँ पे 1 बोल दो, ये 1 है, ठीक है ना। समझ गए ना। ये सब हटवा दिया मैथमेटिशियन ने, ये बाकी सब ठीक है, ठीक है। इसको बोला मैथमेटिशियन ने, इसको नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस बना बोलो, ये नॉर्मल एक्स वाई, जो नॉर्मल एक्स वाई होता है ना वो बोलो इसको। अब ऐसा क्यों बोला मैथमेटिशियन ने, इस बात को समझो पहले। ये मैथमेटिशियन इसलिए बोला क्योंकि मैथमेटिशियन बोला कि भाई 2D के अंदर आपके पास एक नंबर सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी हेल्प से आप इन दोनों एरोस को ऐड कर ले रहे हो और कह रहे हो उसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिशियन ने बोला कि 3D के अंदर हमारे पास कोई नंबर सिस्टम नहीं होता। 2D में आपके पास एक नंबर सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप इन दोनों एरोस को ऐड कर ले रहे हो, वो आगे जाके एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर वो दो पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर ले रहे थे, क्योंकि नंबर तो नंबर में ऐड हो सकता है, और फिर आप ये आंसर दे दे रहे थे। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि 2D में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम है और आप उसकी हेल्प से ऐड कर ले रहे हो अपने एरोस को। 3D में हमारे पास कोई नंबर सिस्टम होता ही नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। 3D में हमारे पास कोई नंबर सिस्टम नहीं होता। लास्ट जो नंबर का सिस्टम होता है हमारे पास वो यही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। 2D का जो सिस्टम होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जो आपको 11th क्लास में सिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं होते। कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट लेवल है नंबर्स का, उसके आगे नंबर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने बोला था कि भाई 2D मैथमेटिशियन ने बोला था कि भाई 2D के अंदर तो आपके पास एक नंबर सिस्टम है और आप ये कर ले रहे हो कि वो एरो आगे जाके एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एरो आगे जाके एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन नंबरों को ऐड करके आप एरो को ऐड कर ले रहे हो। लेकिन 3D में तो आपके पास कोई नंबर सिस्टम होगा ही नहीं, तो एक एरो आगे जाके किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एरो आगे जाके किसी दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एरो को ऐड कर लेना ये होगा ही नहीं। 3D के अंदर हमारे पास नंबर सिस्टम नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसीलिए मैथमेटिशियन ने 2D में जब कैलकुलेशन करी थी तो नंबर सिस्टम के बगैर, नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर के बगैर करने का ट्राई करा था, क्योंकि अगर हम 2D में बगैर नंबर सिस्टम के कर पाए, नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस के साथ कर पाए, तो 3D में फिर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ भी कर लेंगे। समझ गए ना।
एक्स वाई एक्सिस के साथ जो कैलकुलेशन पॉसिबल है उसी को एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ भी कर लेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। रियल इमेजिनरी को हटा दिया, बोला नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस एक्सिस जो होते हैं, नॉर्मल नंबर होते हैं 1 2 3 नॉर्मल जो नंबर होते हैं उनके साथ करो कैलकुलेशन। उनके साथ आप इस वेक्टर्स को ऐड करके दिखाओ। कोई तरीका है ऐड करने का, अगर नॉर्मल नंबर्स के साथ कुछ ऐड करने का तरीका है तो वही तरीका यहाँ भी फॉलो किया जा सकता है। फिर अब वो क्या तरीका है, तो वो मैथमेटिशियन देखो कैसे निकाला। मैथमेटिशियन ने बोला देखो, अगर आपको नॉर्मल तरीके से एरोस को ऐड करना है, कोई रियल इमेजिनरी नहीं लेके चलना, तो इसको हटा दो पहले यहाँ से। ये रेड डॉट भी हटाने की कोशिश करता हूँ, रुको हट जाए तो। नहीं हट रहा, नहीं हट रहा, नहीं हट रहा, ये हट गया, ठीक है ना। और इसको भी हटा दो। तो हम ये मान लेते हैं वो आगे जाके किसी पॉइंट को, किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऐसे करके हटा दिया मैंने, ठीक है ना। मैथमेटिशियन बोला कि अगर आपको अब ये करना है ना कि इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों क्या बोलते हैं वेक्टर्स को, तेरी ऐसी कितने ऐसी। मैथमेटिशियन बोला कि अगर आपको इन दोनों एरोस को ऐड करना है और आपको चाहिए कि आंसर यही है और यही काम बगैर उसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह के सिस्टम के हो जाए, तो मैथमेटिशियन बोला कि आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले एरो को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। ये जो एरोज है, दो एरोज है ना, इन दो एरोज का अभी क्या हो रहा है, अभी आप इसको कह सकते हो इनका टेल जॉइंट है। अभी इनका टेल जॉइंट है। टेल मैंने बोलता ना एक वेक्टर होता है, तो उसका इस वाले पार्ट को मैं टेल कहता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं हेड कहता हूँ। कि आप उसको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कहती है, मैं इसको टेल कहता हूँ, इसको हेड कहता हूँ। तो अभी आप कह सकते हो इसका टेल जॉइंट है। मैथमेटिशियन बोला कि आपको ना इस वेक्टर को उठा के इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेते हो, मैथमेटिशियन बोला अगर आप ये कर लेते हो, इसको उठा के यहाँ रख लेते हो, तो क्या होगा। तो मैथमेटिशियन बोला अगर आप ये कर लेते हो तो आपको देखो ना, इसके टेल से जिसको आपने शिफ्ट नहीं करा, ब्लू वाला जिसको शिफ्ट नहीं करा, इसके टेल से जिसको आपने शिफ्ट करा है पर्पल वाला, उसकी हेड से जॉइंट करने में एक वेक्टर मिलेगा जो कि रेड वेक्टर होगा, फिर जो कि आंसर वाला वेक्टर है। समझ गए। अगर विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको ऐड करना है तो मैथमेटिशियन बोला कि आपको वेक्टर्स को ऐड करने के लिए उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको इस वेक्टर को अगर ऐड करना है तो आपको इस वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। और कैसे शिफ्ट करना है, उन्होंने बोला कि अभी देखो इनका टेल जॉइंट हो रहा है, आपको इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करना है कि उसकी टेल को उसके हेड पे लेके आ जाना है। और शिफ्ट करते टाइम इसको ऐसे शिफ्ट करना कि ये सीधा 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 ही शिफ्ट हो। मतलब अभी ये नॉर्थ डायरेक्शन को जैसे दिखा रहा है ना, तो ये नॉर्थ को ही दिखाया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना इसको, इसको पैरेलल शिफ्ट करना, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट करना। पैरेलल शिफ्ट करना कहते हैं इसको, कि वेक्टर को सीधा का सीधा ऐसे करके लेके जाना है। समझ गए ना। तो जब आप ऐसे ऐसे सीधा का सीधा लेके जाओगे, इस वेक्टर को सीधा का सीधा लेके जाओगे और इसको इसके हेड पे लेके आ जाओगे, तो यहाँ पे आके ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। फिर मैथमेटिशियन ने बोला कि जिस वेक्टर को शिफ्ट नहीं करा उसकी टेल से जिसको शिफ्ट करा उसके हेड पे जॉइंट करके एक वेक्टर बना दो, तो आपको रेड वेक्टर ही मिलेगा जो आंसर का वेक्टर है। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि ये एक तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको बगैर कॉम्प्लेक्स नंबर के करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो मतलब आज के बाद अगर आपको दो वेक्टर्स ऐसे मिल जाए, एक वेक्टर ये मिल गया, एक वेक्टर ये मिल गया, ठीक है, और आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले वेक्टर्स को शिफ्ट करना है, ठीक है। और फिर जिसको शिफ्ट नहीं करा उसकी टेल से जिसको शिफ्ट करा है उसके हेड पे जॉइंट करके एक वेक्टर बना देना है। और आपको बोलना है देखो इन दोनों वेक्टर्स का जो ये जो दो वेक्टर्स थे इनका जो सम का आंसर है उस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पे रखा है, और इन दोनों वेक्टर का सम का आंसर ये हो गया, इसी को शिफ्ट करके यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कह दो कि ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, ये मेरा वेक्टर बी, तेरी ऐसे चल जा, ये मेरा वेक्टर बी था, ठीक है ना। और इस बी को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो ये मेरा ए और बी हो गया, ठीक है ना। और ये मेरा ए प्लस बी हो गया, ये मेरा ए प्लस बी हो गया। अभी हमने बात करा दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर आएगा, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर आएगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन बोला दो वेक्टर को ऐड करके जो वेक्टर आएगा उसको आप ऐसे हासिल कर सकते हो, दूसरे वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो, उसको टेल को हेड पे लेके आओ, ठीक है ना, और फिर ऐसे करके जॉइंट कर दो। जो आपको टेल उसको जिसको शिफ्ट नहीं करा था उसकी टेल को जिसको शिफ्ट करा उसकी हेड को जॉइंट करने से जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के सम का वेक्टर है, ए प्लस बी है, वो ए है वो बी है, और वो ए प्लस बी आ जाएगा आपको। समझ गए ना, दो वेक्टर को सम करने से वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर वो कह रहे हैं वो ऐसे मिल जाएगा, जो कि दिख रहा होगा आपको, यही वो रेड जैसा ही तो है, ब्लैक।
अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तरीका डेवलप करा गया दो वेक्टर्स को ऐड करने का, और इसी तरीके को बाद में 3D के अंदर भी फॉलो करा गया, क्योंकि 3D के अंदर इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि 3D के अंदर कोई नंबर सिस्टम तो होता नहीं, लेकिन 3D के अंदर ये सब चीज़ें की जा सकती है, समझ गए ना। तो हम देखो 3D के अंदर जब हम करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इसी तरीके से ऐड करेंगे। अब ये जो हम कर रहे हैं इसको बाद में एक नाम दे दिया गया था इस चीज़ को, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों कहते हो आप समझ सकते हो, क्योंकि जब आप ये करते हो तो बेसिकली यहाँ पे एक ये ट्रायंगल्स फॉर्म होता है, तो इसे ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आप दो वेक्टर को ऐड करने के लिए उनको शिफ्ट करते हो, ट्रायंगल सा बनता है, ठीक है। अब इसके किताब ने काफ़ी वो को एग्जाम्पल वगैरह भी थोड़े से वो करके आपको समझा रखा है, ठीक है ना। तो एक दो एग्जाम्पल हम भी कर लेते हैं कि मान लो जैसे मैं आपको ये वेक्टर ये दे दूँ, कुछ बातें और भी समझानी है तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल से दे के समझाता हूँ। ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये इमेजिन करो ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है। अब इन वेक्टर ए और वेक्टर बी को मेरे को ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, तो वही बात पैरेलल शिफ्ट करना है। अब पॉइंट ये बनता है किसको शिफ्ट करना है, ए को शिफ्ट करूँ कि बी को शिफ्ट करूँ। पीछे मैंने किसको शिफ्ट करा, तो पीछे आप बोलोगे अरे यार पीछे तो आपने इसको शिफ्ट करा था, ये बी को शिफ्ट करा था, ठीक है ना। अब पॉइंट ये बनता है कि मैं ए को भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं किसी को भी शिफ्ट कर सकता हूँ, किसी को भी शिफ्ट करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फिलहाल के लिए जैसे मैं यहाँ पे पहले मैं क्या बोलते हैं बी को शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बी को शिफ्ट कर देता हूँ तो पैरेलल शिफ्ट करना तो आपको मैंने समझा दिया, पैरेलल शिफ्ट करना, तो इसको आपके यहाँ पे ऐसे पैरेलल शिफ्ट करना है, समझ गए। तो ये बी ऐसे उठ के जैसे ऐसे चले गया, पैरेलल शिफ्ट करना कहते हैं इसको, ठीक है ना। और पैरेलल शिफ्ट क्यों करना पड़ रहा है आपको दिख रहा होगा, एडिशन वगैरह के लिए पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने क्या बोला आपको कि इसका जो जिसको शिफ्ट नहीं करा उसके टेल से, जिसको शिफ्ट करा उसके हेड पे जॉइंट मार दो, देन यू विल गेट अ वेक्टर। और ये जो वेक्टर होगा इसको बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मेरे को मिल गया, ठीक है ना। अब इसी में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप चाहते तो वेक्टर ए को भी शिफ्ट कर सकते थे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोबारा बनाना पड़ेगा उनको, ठीक है। कुछ कुछ वेक्टर एक जैसा ही है, लगभग उसी डायरेक्शन में बनाया मैंने, ठीक है ना। ट्राई तो उसी में करा है, और ये कुछ जैसा ही हो, ठीक है। वेक्टर ए और ये वेक्टर बी जैसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर बी, ठीक है। अब की बार मैं क्या करता हूँ, मैं वेक्टर ए को शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक ना। कुछ कुछ ठीक है, ए शिफ्ट पैरेलल शिफ्ट हो गया, ठीक है। और हम बोलेंगे कि अब आपको क्या करना है, ये वेक्टर ये हो गया, और अब आपको जिसको शिफ्ट नहीं करा बी को, उसके टेल से उसके हेड को जॉइंट मारना है, एंड यू विल गेट अ वेक्टर, ठीक है ना। और ये जो वेक्टर ये क्या कहलाएगा, हम बोलेंगे ए प्लस बी, नहीं ये ए प्लस बी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा बी प्लस ए, इसको बी प्लस ए कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब बच्चे कहते हैं ये ए प्लस बी प्लस ए का क्या चक्कर है, तो पॉइंट ये बनता है कि देखो यहाँ पे आप जब ये वेक्टर हासिल कर रहे हो, ये कैसे हासिल हो रहा है, ये यहाँ से एक वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये वाला वेक्टर आ रहा है, इन दोनों के जॉइंट से ये वाला वेक्टर हासिल हो रहा है, समझिए ना। तो हम कहते हैं ए और बी के जॉइंट से, इसको समझो ना, कैसे समझो, ए और बी के इन दोनों के जुड़ने से ये वाला वेक्टर निकल रहा है, जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी। यहाँ पे लेकिन ये वेक्टर कैसे हासिल हो रहा है, मतलब इसकी टेल से हेड तक जाना है मेरे को, इसकी टेल से हेड तक जाना है, और इसकी टेल से हेड तक जाने के लिए मुझे ए से फिर बी से जाना पड़ रहा है। यहाँ पे इसकी टेल से हेड जाने के लिए मुझे बी से फिर ए जाना है, तो ये बी प्लस ए, थोड़ा समझ में आया।
आप ऐसे भी कह सकते हो किसको शिफ्ट किया जा रहा है, अगर बी को शिफ्ट किया जा रहा है सो वो ए प्लस बी होगा, और ए को शिफ्ट किया जा रहा है तो वो बी प्लस ए होगा। लेकिन मोटा मोटा आपको जैसे ड्रॉ कर रखा है तो आपको ऐसे देखना है कि अच्छा ठीक है, इसके ये वेक्टर के टेल से हेड तक जाने के लिए मुझे ए से जाके फिर बी से जाना पड़ रहा है, तो ए प्लस बी आएगी। और यहाँ इसकी टेल से हेड जाने के लिए मुझे बी से जाके फिर ए से जाना पड़ रहा है, बी से जाके फिर ए जाना पड़ रहा है, तो बी प्लस ए आई। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप इस बात को ऑब्जर्व करोगे कि यार ये जो वेक्टर है, ये जो ब्लैक वेक्टर है और ये जो ब्लैक वेक्टर है, ए प्लस बी और बी प्लस ए, ये जो दो आंसर्स आए हैं, ये तो सेम ही मैग्नीट्यूड का लगभग वेक्टर और डायरेक्शन भी सेम ही पॉइंट कर रहा है लगभग। और ये क्या होते हैं, जो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में भी सेम हो और सेम ही डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन कर रहे हो, वो इक्वल वेक्टर होते हैं। इक्वल वेक्टर याद है, इक्वल वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। आई आपको याद होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो आंसर होता है ना, वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के आंसर के बराबर होता है। समझे मेरी बात, कि आप ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कर दो कि बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड कर दो, आंसर सेम ही आता है। मतलब जब आपको ओरिजिनली दो वेक्टर दिए जाते हैं तो ए को शिफ्ट कर दो या बी को शिफ्ट कर दो, आप ए प्लस बी कर दो कि बी प्लस ए कर दो, जो आपको एक वेक्टर मिलेगा ना, दो किसी को भी शिफ्ट करके ए को शिफ्ट कर दो या बी को शिफ्ट कर दो, किसी को भी शिफ्ट करके ऐड करोगे, जब आपको जो वेक्टर मिलेगा वो एक ही वेक्टर मिलता है। ए को शिफ्ट बी को शिफ्ट करने के बाद ये वाला वेक्टर मिल रहा है, ए को शिफ्ट करने के बाद ये वाला वेक्टर मिल रहा है, सेम ही वेक्टर मिल रहा है, वो उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों का देखो सेम ही है। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का आंसर सेम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस के अंदर इसको हम कहते थे, इसको हम कहते थे कॉम्यूटेटिव लॉ। अरे यार, इसको हम कहते थे कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते थे कि जब आप दो चीज़ों को ऐड करो, नंबर के अंदर होता है ना, 2+3 करो और 3+2 करो, दोनों का आंसर सेम ही होता है। नॉर्मल नंबर्स के अंदर, स्केलर के अंदर कह सकते हो, ऐसा ही होता है कि नंबर में आप 2+3 करो कि 3+2 करो, दोनों का आंसर सेम ही होता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं ये वेक्टर के अंदर भी निकल रहा है, यही चीज़ वेक्टर के अंदर भी हो रही है। मैथमेटिक्स जो स्केलर में वर्क करता है वही मैथमेटिक्स वेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहा है, कि 2+3 करो कि 3+2 करो, ऐसे ही ए प्लस बी करो वेक्टर में या बी प्लस ए करो, उन दोनों का आंसर सेम ही आता है। समझ गए ना, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस ये तीन वेक्टर मेरे को जोड़ने हैं, अब करो ऐड कैसे करोगे। सो इसमें आपको कैसे करना है, पहले आपको दो वेक्टर जोड़ने और फिर उसमें तीसरे वेक्टर को जोड़ना होता है। मैं आपको बोलता हूँ, जरा मेरे को जोड़ के बताओ, 3+2+3+4 ये जोड़ो। तो बच्चे इसका बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, छोटे से नंबर है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना कि आपके ब्रेन ने कैसे इसका आंसर दिया, 2+3+4 का आंसर दिया कैसे, आप खुद को ऑब्जर्व करो आपके ब्रेन ने कैसे आंसर दिया, तो आप पाओगे या तो आपने पहले 3+4 करा होगा और फिर 2 जोड़ा होगा, या 2+3 करा होगा फिर 4 जोड़ा होगा, या 4+2 करके फिर 3 जोड़ा होगा। ये इम्पॉसिबल होता है कि आपका ब्रेन एक साथ 3 नंबर जोड़ दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका ब्रेन एक बार में 2 नंबर जोड़ेगा फिर तीसरे नंबर को जोड़ेगा। टेस्ट करने के लिए आप ये नंबर दोबारा से लो, 1+2+3, और इजी दिया, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ यार ऐसा ही होता है, मेरा ब्रेन या तो पहले 1 2 जोड़ता है फिर 3 जोड़ता है, या 2 3 जोड़ के फिर 1 जोड़ता है। हमारा ब्रेन एक बार में 2 नंबर ही जोड़ सकता है, और फिर उस जोड़े गए आंसर में 2 नंबर के आंसर में जो 2 नंबर को जोड़ के आंसर आया है उसमें तीसरे नंबर को जोड़ता है। तो हम बेसिकली यही करते हैं, पहले दो का आंसर जोड़ते हैं फिर उसमें तीसरा आंसर जोड़ते हैं, और वही हमारे को यहाँ पे करना है कि पहले 2 वेक्टर के आंसर को निकालना है फिर तीसरे के आंसर को उसमें ऐड अप करना है, ठीक है ना। तो बोलेंगे ठीक है करो, कैसे करना है, तो बोलेंगे भाई पहले तो ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जैसे बी वेक्टर को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट कर दिया बी वेक्टर, ठीक है। सो बोलेंगे निकाल दो जरा ए प्लस बी का आंसर ये आ गया, समझ गए ना, आगे ए प्लस बी का आंसर। हम लोग आपको ए प्लस बी प्लस सी करना है ना, तो आपको ए प्लस बी के आंसर के अंदर सी को जोड़ना है, आप समझ गए। सो आप यहाँ पे सी को शिफ्ट कर दो, आई होप मेरा ड्राइंग लगभग ठीक ही है, ठीक है ना। सी का शिफ्ट जो पैरेलल शिफ्ट है मैंने सी सही बनाया, ठीक है ना, ये सी वेक्टर, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे नाउ लेट मी यूज रेड कलर, ठीक है ना।
समझ गए। तो अब ये मेरा आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी का। समझ गए कैसे करा मैंने? पहले मैंने ए और बी को जोड़ा, ठीक है ना, फिर वो जो आंसर आया, ये जो अब वेक्टर आ गए, इस इन दो वेक्टर को जोड़ना, तो वो ऐसे दो वेक्टर जैसे जोड़ते हैं उसको शिफ्ट करके उसे जोड़ दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी का आंसर आ गया। अब किताब कहती है कि जरा 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से करना। अबे यार मेरे को 2 बार कर लेना चाहिए था, दोबारा करता हूँ लोगों। ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है ना। अब किताब कहती है कि जरा आप एक अटेम्प्ट मारो कि आप ना अब ए प्लस बी प्लस सी मत करना, अब की बार आप करना कि से बी प्लस सी प्लस ए। आप पहले बी प्लस सी कर दो। एक तो मेरा ना आंसर मुझे थोड़ा सा लेफ्ट राइट दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं है मतलब, बट ठीक है चल जाएगा थोड़ा, इतना 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 आप समझ जाओगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाओगे, ठीक है ना। तो आप पहले किताब कहते हैं बी प्लस सी करो पहले, तो हमने बी प्लस सी कर लेते हैं पहले, कोई बात नहीं, बी प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये किसको शिफ्ट करूँ, मुझे बी प्लस सी करना ना, सो बी प्लस सी, तो मुझे पहले सी को शिफ्ट कर देना, ठीक है। ये सी आ गया, ठीक है। अब इस सी को शिफ्ट नहीं, अच्छा नहीं आया यार को, पहले से बेटर, ठीक है। तो हम लेंगे सी को शिफ्ट करा और हम बोलेंगे नाउ, जब हम इसके इसको जॉइंट मारेंगे तो मेरा ये आ जाएगा बी प्लस सी वेक्टर, ठीक ना। अब फिर किताब कहती है कि अब आप क्या करो, अब आप ए प्लस बी प्लस सी कर दो। अब ये इसी चीज़ को करना कि ए और बी को जोड़ना, मतलब समझ गए ना। अब इस वाले वेक्टर में इस वाले वेक्टर को जोड़ देना, और मैं जब दो वेक्टर को जोड़ देता तो कॉम्पिटेटिव होता है, मैं चाहे इसको शिफ्ट कर दूँ, ब्लैक वाले को भी शिफ्ट कर सकता हूँ और इस वाले को भी शिफ्ट कर सकता हूँ, किसी को भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लैक वाले को शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे को वो आसान जो आसान पड़े वो शिफ्ट करो, क्योंकि हम किसी को भी कर सकते हैं, तो जो आसान पड़े उसको करो, समझ गए ना। जब दो वेक्टर को ऐड करते समय किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो जो आसान पड़े उसको शिफ्ट करो फिर, ठीक है। तो ये हो गया ना, ये आ गया आपका बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और भले अब आपको इसको रेड वाले को उससे जॉइंट मार देना है। हाँ लगभग वही आ गया जो मैं चाह रहा था, वो बन जा करके, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का आंसर, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे देखो जरा ढंग से ऑब्जर्व करना, तो आपका ये जो, अरे यार ये जो वेक्टर आया है और ये जो वेक्टर आया है, दे हैव अप्रॉक्सीमेटली वो सेम ही आया है। मतलब मैंने वो पहले बोला था, मैंने हल्का सा इनको थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है। जो मेरे ओरिजिनल मेरे वेक्टर थे ना ए बी सी, उनको मैंने दोनों जगह में हल्का सा छोटा बड़ा बन गए मेरे, हल्की सी डायरेक्शन, जैसे बी की जो डायरेक्शन थी यहाँ पे, और यहाँ पे हल्का सा बी मेरे यहाँ पे झुका हुआ है और यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ है, इस वजह से हल्का सा ऊपर नीचे फर्क आएगा। लेकिन अदरवाइज अगर मैं बिल्कुल सेम ही बनाता तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी का आंसर इधर और ए प्लस बी प्लस सी का आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। मतलब यहाँ पे मैं ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले ए को बी में जोड़ो फिर उसमें सी जोड़ो, या पहले आप बी में सी जोड़ो फिर उसमें ए जोड़ो, इट डजेंट मैटर। आपका ए प्लस बी प्लस सी का जो फाइनल आंसर आता है ना, वो वेक्टर सेम आता है, वो वेक्टर सेम ही आता है, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर सेम आता है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जब आप कर रहे हो, सो वेदर यू डू दिस फर्स्ट, अब इसे पहले करो, ए प्लस बी पहले करो और उसके बाद सी जोड़ो, ठीक है ना। और या फिर आप बी प्लस सी पहले करो उसको बाद में जोड़ो, दोनों का आंसर सेम आता है। ये आपको याद होगा, इसको हम कहते थे एसोसिएटिव लॉ। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते थे छोटी क्लासेस के अंदर, समझ गए ना। तो हम किसी भी वेक्टर को पहले और किसी वेक्टर को बाद में ऐड कर सकते हैं अगर मेरे पास 2-3 वेक्टर एक साथ गिवन है। मतलब अगर आपको ए वेक्टर में कुछ बी वेक्टर ऐड करना है तो आपकी ए में बी जोड़ो कि बी में ए जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो वेक्टर एक साथ गिवन है तो किसी को भी शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉम्पिटिटिव लॉ, ठीक है ना। और आपको ए प्लस बी प्लस सी गिवन है तो आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में शिफ्ट करके ऐड कर दो, एट द एंड आपको 3 वेक्टर ऐड करने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है।
ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ आपको वेक्टर एडिशन में सिखा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, तो इमेजिन करो आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, और आपको ए माइनस बी निकाल के दिखाना है। तो क्वेश्चन मार्क पहले ये बनता है कि इनका आंसर क्या आएगा। तो ऑब्वियस आंसर है कि भाई दो वेक्टर को जैसे ऐड करने पे वेक्टर आता है, तो घटाने पे भी वेक्टर ही आएगा। दो वेक्टर को, दो एरो को ऐड करने पे एक एरो आता है, तो घटाने पे भी एरो आएगा, ठीक है ना। अब लेकिन किया कैसे जाता है उसको समझो। किया कैसे जाता है, करते कैसे, तो हम ऐसे करते हैं, बोलते हैं कि भाई ए माइनस वेक्टर बी करना है ना, तो उसको ऐसे करना है आपको, ए प्लस माइनस बी। हम उसको ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे आपको नंबर में ऐसे करने को कोई कह रहा है 5 माइनस 2 में, कह रहा है बंदा, कह रहा है 5 प्लस माइनस 2 करते हैं। 5 प्लस माइनस 2 मतलब वो कह रहा है कि 5 में 2 घटाने की जगह ना भाई तू 5 में ऐड कर दे -2, 5 में ऐड कर दे -2। हम बोले बात तो वही पड़ी, समझ गए ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम यही करते हैं, हम कहते हैं कि ए में अगर आपको बी घटाना है ना, बी सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए में ऐड कर दो नेगेटिव बी, समझ गए। ए में ऐड कर दो नेगेटिव बी। अब नेगेटिव बी क्या होता है, हम बोलेंगे नेगेटिव बी तो वो होता था, अगर बी एक वेक्टर है ये, तो नेगेटिव बी वो होता था सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और समझ गए ना, सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे ऐसे किया जाता है, बैठा दिमाग के अंदर। तो हम कहते हैं अगर आपको ए में बी माइनस करना है, ए में से बी माइनस करना है, तो आपको ए में ऐड करना है नेगेटिव बी। तो पहले तो ये जो बी है, हम नेगेटिव बी को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नेगेटिव बी कहाँ जाएगा, बोले नेगेटिव बी यहाँ जाएगा, उसके सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ये बी है, तो उसी से बी से ही अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसी सेम मैग्नीट्यूड का, उसे हम बोल देते हैं नेगेटिव बी हो गया। फिर हम कह देते हैं इस ए में और बी को जोड़ दो, जैसे जोड़ते हैं वेक्टर को, तो ए में ये बी नेगेटिव को जोड़ के अब ए माइनस बी का आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे जोड़ो इसको, तो बोले जोड़ेगा कैसे, तो बहुत आसान है, इसका पैरेलल तेरी ऐसे सी, आई होप मेरा ड्राइंग लगभग ठीक है, ठीक है, लगभग समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे कि इसको अगर मैं पैसे जॉइंट मार दूँ तो ये आ गया। तो दिस इज ए माइनस बी। वेक्टर एडिशन का एक लॉ और होता है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर बी दे रखा है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों वेक्टर्स को शिफ्ट करना है, दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना है। वेक्टर ए को भी पैरेलल शिफ्ट कर दो और वेक्टर बी को भी कर दो। वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया ये, ठीक है ना, और वेक्टर ए को भी कर दो, तेरी ऐसे सी। जब आप दोनों को पैरेलल शिफ्ट करोगे, वो मैंने थोड़ा छोटा करा तभी नहीं मिला वो, जब आप दोनों को ऐसे पैरेलल शिफ्ट करोगे दोनों ही वेक्टर्स को, तो आपको एक पैरेललोग्राम देखने को मिलेगा, ऐसे पैरेललोग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इस लॉ को पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। अगर आप दोनों को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो आपको पैरेललोग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। हम कहते हैं ये आ गया आपका वेक्टर बी, ये आ गया आपका वेक्टर ए, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि जब आप दोनों को पैरेलल शिफ्ट करोगे और आपको एक पैरेललोग्राम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक कॉर्नर का पॉइंट देखने को मिलेगा जब ये दोनों के हेड मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों के जहाँ हेड मिल रहे हैं, दोनों के जहाँ टेल मिल रही है, उन दोनों पॉइंट को जॉइंट करके वेक्टर बना दो, समझ गए। दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो, ए को भी शिफ्ट कर दो, बी को भी शिफ्ट कर दो। जब आप दोनों को पैरेलल शिफ्ट करोगे तो दोनों के हेड मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों की पहले से टेल मिल रही होगी, तो जहाँ पे टेल मिल रही हो, जहाँ पे हेड मिल रहे हैं, वहाँ उन दोनों को जॉइंट करके एक वेक्टर बना दो, और जो आपको वेक्टर मिलेगा वो आपका क्या बोलते हैं, आंसर का वेक्टर होगा। और इसको आप समझ सकते हो कि हाँ ये ट्रायंगल लॉ से करता तो भी मेरे को यही वाला वेक्टर मिलता। अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता, ए मतलब ये जो था ए प्लस बी, अगर मैं इसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करता तो भी मेरे को यही वाला वेक्टर मिलता। पैरेललोग्राम लॉ भी यही वेक्टर देता है।
तो दो लॉज है हमारे पास, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करके आप एडिशन कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करके आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करके आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि भाई मुझे भाई ये करना है, ये एक वेक्टर दे रखा है, जैसे यहाँ पे कर लो, यहाँ पे हो पाएगा पता नहीं, जगह करके देखते हैं रुको। जैसे एक वेक्टर दे रखा है ये ए, ठीक है ना, और एक वेक्टर दे रखा है बी, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे जैसे बी माइनस ए करना है, ए माइनस बी की जगह मैं बी माइनस ए कर देता हूँ, तो बी माइनस ए करना है, बी में से ए घटाना है, तो आपको क्या करना है पहले समझना, बी में से ए घटाना है, बी माइनस ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बी प्लस माइनस ए, तो आपको ए के नीचे ऐसे वो करना है पहले, तो ये हो गया नेगेटिव है, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे इस नेगेटिव ए और बी के साथ पैरेलल, नेगेटिव ए और बी का पैरेललोग्राम बनाना है, तो ए को भी शिफ्ट करो। अरे यार कुछ कुछ ऐसा होगा, यही हो पाएगा राइट, ठीक ना। और बी को शिफ्ट करेंगे, तो बी को शिफ्ट करेंगे तो कुछ कुछ ऐसा होगा। मेरा पक्का ड्राइंग थोड़ा सा गलत है, हल्का सा हाथ ऊपर नीचे है, पर कुछ कुछ पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। एंड व्हेन यू विल जॉइंट द टेल्स जहाँ पे मिल रही है और हेड जहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट्स को जब आप जॉइंट करोगे, सो ये आपको पॉइंट मिलेगा, और ये जो वेक्टर होगा आपको इसको बोलना है दिस इज पी माइनस ए। समझ गए ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से आप वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। कई बच्चों को पैरेललोग्राम लॉ वाला समझ में आता है, पर ज़्यादातर बच्चों को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही समझ में आता है। पर आप पे है, आपको जैसे जो समझ में आए आप उस लॉ के हिसाब से चलना, ठीक है ना, जो भी लॉ आपको समझ में उस लॉ के हिसाब से चलना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। वेक्टर का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, वेक्टर का मतलब होता है एरो, और स्केलर का मतलब मैंने बताया मैथमेटिक्स के अंदर होता है नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर का मतलब हो जाएगा एक वेक्टर को, एक एरो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, समझ गए ना। अब पहली बार में सुनने में ये भी पहली बार में अजीब लगता है, एक एरो को आप एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बारे में बात करो, ये कैसे होगा। तो ये हो सकता है, बहुत लॉजिक है इसके अंदर। हम कहते हैं कि भाई जब आप एक वेक्टर के बारे में, एक एरो के बारे में बात करोगे, एक वेक्टर के बारे में, एक एरो के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वेक्टर के अंदर तो दो चीज़ होती है ना, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। और जो स्केलर होते हैं, स्केलर के अंदर बस मैग्नीट्यूड होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है आप कह सकते हो, और मैग्नीट्यूड को हम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो स्केलर में बस नंबर होता है आप कह सकते हो। तो हम कहते हैं यार नंबर वाला पार्ट तो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये तो सिंपल बात है, नंबर वाला पार्ट तो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, भले ही हम डायरेक्शन का कुछ ना कर पाए, हम डायरेक्शन का कुछ ना कर पाए, पर नंबर वाला पार्ट तो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, समझे। एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एक वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड नंबर वाला पार्ट होता है जो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एरो बना के दूँ, ये मैंने आपको एक एरो बना के दिया, ठीक है ना, एक एरो है जो मान लो 2 सेंटीमीटर का एरो है, ठीक है ना, ये किसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे ये जो 2 सेंटीमीटर का एरो है, क्या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना, हाँ वो 2 सेंटीमीटर का एरो का वो जो 2 है, सेंटीमीटर हटा दो, सेंटीमीटर हटा दो, ठीक है ना, बस बोलो 2 का एरो है ये, ठीक है ना। 2 का एरो है, 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर वो 4 का एरो बन जाएगा ना। तो बोले हाँ डायरेक्शन क्या होगा, मैं डायरेक्शन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 2 का वो तो मल्टीप्लाई, समझ गए ना। तो बेसिकली इट विल बी एरो, डायरेक्शन सेम बनानी है, ठीक है ना, तो लगभग सेम है, सॉरी ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो एक 4 लेंथ का एरो आएगा जो उसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा जो पुरानी डायरेक्शन थी, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, समझ गए। तो हम इसको ऐसे कह देते हैं कि ये था मेरा वेक्टर ए जैसे, और मैंने इस वेक्टर ए को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को ये वाला वेक्टर मिला, इसको जो पुराना मैग्नीट्यूड था वो मल्टीप्लाई होके
मतलब समझ ना, डबल हो गया, मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन वही है, समझ गए ना। तो मतलब हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, समझ गए। एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। डायरेक्शन का कुछ नहीं हो सकता, हम बोलेंगे डायरेक्शन का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, जो नंबर वाला पार्ट है, नंबर वाला पार्ट तो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। और हम बोलेंगे एक वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई हो सकता है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और हम बोलेंगे ठीक है, ऐसे ही अगर इमेजिन करो कि मेरे पास यहाँ पे कोई वेक्टर है, ऐसे वेक्टर बी, ठीक है ना। इफ़ आई मल्टीप्लाई दैट वेक्टर बाय से 3, तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट अ वेक्टर लाइक दिस 3b, समझ गए ना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन वही रहेगा, बट वो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, समझ गए। नंबर वाला पार्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मेन चीज़ों पे बात कर लेते हैं अब। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया, वेक्टर सी, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वेक्टर सी बनाया, ठीक है। वेक्टर सी को मैं मान लो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट अ वेक्टर सी, मतलब आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, वेक्टर हाफ सी। ये भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है बड़े ही नंबर से 3 2, मतलब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा ही वेक्टर मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको ओरिजिनल वेक्टर से छोटा वेक्टर भी मिल सकता है छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई करके, ये मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा वेक्टर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 गुना बड़ा वेक्टर आ गया, ऐसा ही नहीं होता। छोटे नंबर जैसे हाफ से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वेक्टर से छोटे वेक्टर भी हासिल कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी होता है, छोटे वेक्टर भी आ सकते हैं। मतलब बेसिकली आप वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप बोले कि अच्छा मतलब वो नंबर बड़े नंबर भी हो सकते हैं 2 3, और हमारे को बड़े वेक्टर मिल सकते हैं, वो नंबर छोटे भी हो सकते हैं, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या, क्या वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आंसर इज यस, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपने जैसे ये वेक्टर लिया, मान लो वेक्टर लिया डी, ठीक है ना। इस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आपने किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो हम कहते हैं तब आपको एक वेक्टर मिलेगा, ये 50, ये वेक्टर मिलेगा नेगेटिव डी, तब आपको नेगेटिव डी मिलेगा। अगर आपने किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करा, तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करने पे हम कहते हैं डायरेक्शन बदल जाएगा। अभी तक मैं आपको कह रहा था डायरेक्शन का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन बदल जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि डायरेक्शन या तो सेम रहेगा और अपोजिट हो जाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग विद अ पॉजिटिव नंबर, इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव नंबर, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अगर मैंने डी को -1 से मल्टीप्लाई करा तो आई विल गेट नेगेटिव डी, अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर, ठीक है ना। और अगर मैं इसको मान लो -2 से मल्टीप्लाई करता तो आपको मिलेगा ये पंजा, ये रहा -2d, ये मिलेगा। समझ में आ रहा है, ऐसे करके होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ, हम नंबर से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहता है, वेक्टर बड़ा आ सकता है या फिर छोटा आ सकता है, ठीक है ना। और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, बस ये होता है, ठीक है ना। यहाँ से किताब एक नई डेफिनेशन भी निकालती है नेगेटिव की, अभी जो हमने पीछे पढ़ा है नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, तो किताब कहती है एक नई डेफिनेशन मिल गई हमारे को नेगेटिव वेक्टर की, कि एक वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव ऑफ ए क्या होता है, ए का नेगेटिव ऑफ ए क्या होता है, -1 इंटू ए। एक नई डेफिनेशन मिल गई ना नेगेटिव ऑफ ए की, कि नेगेटिव ऑफ ए क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए इक्वल टू होता है -1 इंटू नेगेटिव ऑफ ए। ये एक नई डेफिनेशन मिल गई, किताब एक नई डेफिनेशन बना दी ना नेगेटिव ऑफ वेक्टर की। पहले हम कहते थे कि एक ये वेक्टर है तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन का सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है। अब किताब कह रही वो तो होता है, लेकिन अब उसको लिखने का एक नया तरीका और मिल गया कि नेगेटिव ऑफ ए को आप ऐसे भी कह सकते हो -1 इंटू नेगेटिव ऑफ ए, क्योंकि -1 करने से ये होता है। तो एक नई डेफिनेशन मिल गई, ठीक है ना, ये किताब कहती है, ठीक है।
इसको लिख सकते हो, बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद रहेगा आपको।